सभी अगले सत्र के लिए पहले अपने आप से नाता जोड़ना था। अभी किससे नाता जोड़ना है? अभी गुरुकुल से नाता जोड़ना है आपको। आपको जो बात आपके कानों में आएगी उसके अनुसार आप अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने दिल को उस तरफ जोड़ के रखेंगे। लिसनिंग मोड, सुनने का मोड, सुनने की तैयारी, सीखने की तैयारी, बदलने की तैयारी, और कुछ प्यास लेकर हमारी खुद की भी कोई एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कितना आगे बढ़ना है। तो सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी आरसीएम की जो पूरी संचालन क्रिया है, जो आरसीएम करने का पूरा जो तरीका है, वो हमारा गेसेज में निर्धारित है। और उसकी विस्तृत जानकारी ये इस किताब में है, निरंतर ग्रोथ का रोड मैप। एक ही किताब में अगर आप इसकी हर बात का ठीक से पालन कर लें तो आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत भी आपको रोक नहीं सकती। और सारा का सारा विषय इसी ने, विषय तो है, पर हम उसको लेते कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु होती है हमारे जीवन में, उसको हम कैसे काम में लेते हैं वो उतना ही लाभ पहुंचाती है। धूप तो है, पर हम किस तरह से लेते हैं उस पर आपके शरीर में विटामिन डी की उपलब्धता निर्धारित होती है। धूप नहीं है ऐसा नहीं है। ये सत्य नहीं है कि धूप नहीं है, परंतु हम लेंगे नहीं लेंगे, सही तरीके से नहीं लेंगे, सही समय पर नहीं लेंगे, तो विटामिन डी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारी आरसीएम में कितना बड़ा विशाल करना आपको कितना, वो सारा का सारा सार इसी किताब में है, इसी शिक्षा में, इस चीज की शिक्षा में। आप लाख कोशिश कर लो तो इसके अलावा आप एक बिंदु ढूंढ के नहीं ला पाएंगे कि ये विषय और है जो इस किताब में नहीं आ रहा है। हाँ, उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन मूल बात तो इसी में है। तो बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसका जो चौथा एस है, सामाजिक दायरा, और उसके चार बिंदु है: सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार और संबंध। स्वास्थ्य की बात हम फिर भी करते रहते हैं और करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं, रोक देंगे। बात भी करेंगे, काम भी करेंगे, समझेंगे भी, निर्धारित भी करेंगे, नोट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर कुछ ऐसे विषय है जो सेवा, संस्कार और संबंध, ये नोट करने से ज्यादा ये होने के विषय है। इसमें नोट करने का तो आप इतना नोट कर सकते हैं कि हर 11 तारीख को सेवा गतिविधि करेंगे, पर मैं सेवा भाव में रहूंगा, ये नोट करने से भाव नहीं आएगा। ये तो हमारे भाव में होना चाहिए। सेवा, संस्कार, संबंध। साथियों, आप जो भी कार्य करते हैं उसकी गुणवत्ता, उसका प्रभाव, उसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी छवि कैसी है, लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं, लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। इस पे ही सारा खेल निर्भर है। एक दिन प्रधानमंत्री जी मोदी ने बोला कि सब लोग अपने घर पे आके कुछ थाली बजाएंगे। किसने बोला? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने।
तो पूरे देश ने उस बात को सुना, उस बात का पालन किया। आप और मैं कहते तो क्या कोई करता? आपका पड़ोसी भी सुनता क्या? नहीं सुनता। क्यों? बात तो वही है फिर आपसे। आपकी क्यों नहीं सुन रहा, उनकी क्यों सुन रहा है? क्योंकि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये बात बहुत मायने करती है। आपने कैसी छवि बना रखी है, आपका दुनिया से कैसा प्रेम संबंध है, आप कैसी सेवा करते हैं, ये सारी चीजें आपके काम को प्रभावित करती है। और थोड़ा बहुत नहीं करती, बहुत ज्यादा करती है। अगर आपके बारे में लोग ये धारणा रखते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो गलत सलत कुछ भी राय दे देते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये व्यवहार में अच्छे नहीं है, और फिर आप उनको आरसीएम का बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लेकर जाएं, आप तो गामा ओरिजिनल लेकर जाएं, आप हेल्थ ऐप डाउनलोड करने की बात करें, तो कोई आपकी सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। अगर आपकी छवि बहुत खराब है तो आप कितनी भी अच्छी बात कहना चाहें, भले उन्हीं के भले की हो, तो भी वो नहीं सुनेंगे। यानी सुना किसको जाता है, बात को सुना जाता है कि छवि को सुना जाता है? बात अच्छी हो यह बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है आपकी छवि अच्छी हो। तो इसीलिए आरसीएम में क्या बातें की जाती है, आरसीएम में मूल्यों की बातें की जाती है कि आप पवित्र बने। इस साल का तीसरा संकल्प क्या है? पवित्रतम अभियान बनाना। तो पवित्रतम अभियान का मतलब क्या है? जो भी जितने भी आरसीएम के साथी है वो पवित्र बने, एकदम अंदर बाहर से पूर्ण प्रेम से रहें, सभी से अच्छे संबंध रखें, सेवा का भाव रखें, सेवा गतिविधियां करें, और समाज में एक अपनी ऐसी इज्जत बनाएं, ऐसी छवि बनाएं कि आपकी हर बात को हर कोई जल्दी से मान ले, आपको कोई ना नहीं सुननी पड़े। क्योंकि अगर आपको तिरस्कृत किया जाता है तो आप आरसीएम करेंगे कैसे? करेंगे कैसे आप? ये तो काम ही ऐसा है ना कि दुनिया के साथ चलना। तो ये विषय महत्वपूर्ण है या बहुत कम महत्वपूर्ण है? हम तो बात बात पर संबंध खराब कर देते हैं, अपने लालच के बस ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, दूसरों को दिल दुखाते समय हमें जरा भी विचार नहीं आता है। अगर ये सब चीजें हैं तो साथियों, आप कितनी भी मेहनत करो आपको दिक्कत ही आएगी। थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी से आप कुछ भी कर लो, लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। और आप अपने आप को ऐसा अच्छा बना ले कि हर समय सेवा का भाव रहता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आप सबसे मतलब एक बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आप संबंध किसी से खराब नहीं करते हैं, बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं दूसरों का, तो आपका काम बहुत ज्यादा तेजी से चले। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, मेहनत तो खूब करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन अपनी छवि सही नहीं बना। और छवि कई तरह से बनती है, एक विषय नहीं है छवि बनाने। आपकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लापरवाह है, आपकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि झूठ बोलता है, आपकी छवि ऐसी नहीं होगी कि ये आदमी खुद ही बिल्कुल किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं जीवन है इसका, ये धोखा दे सकता है, ये कोई प्रभावशाली नहीं है, ये सफल नहीं है। अगर इस तरह की चीजें होगी ना तो आपका काम मेहनत से, मेहनत तो बाद की चीज है साथी, कार्य करना बाद की चीज है, पहले है छवि का निर्माण। आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई आपकी बात पे विश्वास करे, यार ये बंदा कह रहा है ना, इसका मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। कल एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, बड़े अच्छे उच्च प्रभावित प्रभाव वाले व्यक्ति थे काफी। तो मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हमारे जो काम था या वो जो काम लेकर आए वो बात कर रहे थे, पर वो खुद ही बोले कि मैं आपके ये प्रोडक्ट, बहुत बड़े व्यक्ति है, ये प्रोडक्ट मैं नियमित तौर पर लेता हूँ, इस्तेमाल कर।
और आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप जो बनाते हो अच्छा ही बनाते हैं। बाजार में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। फिर मैंने पूछा उनसे क्या क्या लेते हैं आप अभी। उन्होंने कुछ नाम बताए। मैंने कहा किससे लेते हैं। फिर उन्होंने काफी देर सोच के फिर वो नाम बताया। इससे मंगवाता हूँ, ये लड़का बोला इससे मंगवाता हूँ। तो मैंने कहा आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आरसीएम के। तो फिर मैंने आपके वहां उस लड़के को फोन किया, मैंने कहा एक बार आपके घर पे जाना, पूरे दिखा प्रोडक्ट। बोले उसको भेजना। तो हाथों हाथ बात करी, टाइम दिया उसको, बुलाया, उसको देखी। तो मैंने काम किया या अच्छा जी ने काम किया, उदाहरण दिया है तो मैंने। आप भी रोजमर्रा में आप जो कार्य करते हैं तो आपको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे साथी की तरह तरह के जो सवाल आते हैं, वो सवालों का जवाब वहां नहीं है। अभी एक दिन सवाल जवाब चल चल रहे थे तो एक साथी, तो मैंने बोला क्या क्या चुनौती आती है। एक जना बोल रहा था कि हमको लोग बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि आपके ये काम करेगी। तो बात गारंटी की नहीं थी, बात छवि की थी कि वो जो बात बता रहा था उसकी छवि ऐसी नहीं थी कि उसकी बात पर सामने वाला विश्वास करे। तो साथियों ये बात बस इशारे में समझने की है, बाकी करने की है। इसको बहुत ज्यादा मैं समझाऊं उसके आपके समझ में नहीं आएगी। आपको अपनी आदतों में चेंज करना है, आपको सोच में चेंज करना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमें ये जीते जीते जैसी आदतें पड़ गई ना, हम कि तात्कालिक लाभ सोचते हैं, आज का लाभ सोचते हैं, और अपने उसको जो जो हमारे जीवन के मुख्य तत्व है, सेवा, संस्कार और संबंध, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्यों संबंध खराब करने किसी से भी कभी। और संबंध खराब करने की तो बात बहुत दूर की होगी, सामान्य संबंध क्यों रखने हैं, मजबूत संबंध क्यों नहीं रखते, कि दोनों एक दूसरे के लिए एकदम दिल से जुड़े रहे, बहुत प्यारे से। और हमें तो आरसीएम सिस्टम ने हमें इतना परिवार दे दिया, हमारी टीम दे दी इतनी बड़ी, और हम उससे तो घनिष्ठ संबंध रखने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मेरे उससे बात नहीं बनती है, मेरे अपलाइन ऐसा है, ये कर देता है, तो फिर चला लो आरसीएम। तो हम सब साथी आज एक पक्का संकल्प लेंगे कि जो भी जिससे भी है, कोई भी अगर किसी से आपके मन मुटाव चल रहा है तो अपनी तरफ से बात करेंगे आज, और सबसे माफी मांगेंगे कि मैं आज तक कुछ बात समझ नहीं पाया, मैं बहुत गलती में था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। और आगे से हम सब एक एक होके रहेंगे। ये करने से होगा साथियों, केवल सुन लिया उससे कुछ नहीं होगा। आप बात को सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जिनसे भी सामान्य संबंध है उनसे अच्छे संबंध बनाएंगे। कई बार क्या होता है, सामने वाला कुछ बोलता नहीं है और अंदर ही अंदर जानता है ये व्यक्ति अच्छा नहीं है आपके बारे में, ऐसी, तो मजबूरी में कुछ दिखा रहे हैं और एक्चुअल में बहुत गलत सोच है, तो आपका काम नहीं चलेगा। तो अब मैं इतना आपको लिस्ट नहीं बनवा सकता हूँ कि इनसे संबंध अच्छे रखने हैं, इनसे नहीं रखोगे तो भी चला जाएगा, चल जाएगा काम। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको हर किसी से, व्यवहार सिम करता हो चाहे नहीं करता हो, आपकी टीम में हो या नहीं हो, आपके परिवार के लोग, आपके संबंधी, आपके पड़ोसी, ऐसा छांट छांट के संबंध अगर बनाने की सोचेंगे तो आप जिंदगी में कभी सही नहीं हो पाएंगे। सबसे आदत ही होनी चाहिए कि हम सबसे बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, खराब कभी नहीं होने देते। इसी तरह से सारा हमारा जो संस्कार है, शिष्टाचार है, लोक व्यवहार है, अच्छे भाव में रहना, ये हम सब पूरा का पूरा अपने आप को बदलेंगे। और सेवा, छोटी मोटी सेवा नहीं, मेरा जीवन कैसे देश और समाज के काम आए, ऐसा भाव रखना। कभी सेलिंग का भाव, काम में लेने का भाव, कि उसकी वजह से मैं सफल हो जाऊं, मुझे कोई मिल जाए तो मैं बैठा भी रहूं तो मेरा काम हो जाए, ये सारे भाव मिटाकर, और हर किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, मेरी वजह से किसका क्या अच्छा हो सकता है, वो भाव रखना। और इसके लिए अपने को कितना भी सीखना पड़े, अपनी कितनी भी तैयारी करनी पड़े, कितने भी बदलाव करने पड़े, वो सब की तैयारी करना। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा
ये ऐसा विषय है कि इस पे हम बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं। हालांकि जिक्र तो हम करते ही हैं हर बार तीनों संकल्प का, जिसमें तीसरा संकल्प मैं बोलता हूँ कि सबसे प्रमुख। पहला ये है पवित्रतम बनना, उसके बाद वो दोनों चीजें हैं, स्वास्थ्य रक्षा और ग्रोथ। पहला ये है, प्राथमिकता ये है। ये होगा तो दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ये नहीं है तो कितनी ताकत लगा लो दोनों पे, आप उस तरह से काम ही नहीं कर पाएंगे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ सेहत मित्र की। जिसके वो तीनों गुण है, सेवा का जिसमें गुण है, संबंध अच्छे हैं और संस्कार है, वो पलक झपकते सेहत मित्र बन सकता है। और जिसकी छवि अच्छी नहीं है, वो इसको तरह तरह के चैलेंज आते हैं। तो पहले वो काम करने से पहले अपने आप को ये बदलाव लाओ। और आरसीएम के हर साथी को ऐसा बनना है कि पूरी दुनिया आरसीएम की चर्चा करे, कि आरसीएम के जो लोग होते हैं उनके जैसे इस धरती पर कोई नहीं हो। ऐसी छवि का निर्माण करना, तो आरसीएम ऑटोमेटिक चलेगा आपका। हम जितनी भी मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत ज्यादा करके भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे, जो ये बदलाव लाके हम कम मेहनत में भी कर सकते हैं। और कम मेहनत सेवा भाव वाला करता ही नहीं, उससे बड़े दिल से मेहनत अपने आप हो जाती है। वो अपने आप ही चलता है, उसको कोई रोज नोट करने या चलाने की जरूरत नहीं रहती है। तो चलिए, हम सब साथी अपने अपने विचार की क्या बदलाव लाएंगे आप। केवल ऐसे ऊपरी ऊपरी नहीं बोलना है, आप क्या बदलाव लाएंगे, क्या करने वाले हैं।